हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस हब। इस वीडियो में आप क्लास 6 के लेसन नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। देयर आर सम मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज। सिट एब्सोल्युटली, आप सीधे बैठ जाएं और ख़ुद की बॉडी के अंदर क्या क्या मूवमेंट होता है उसको ऑब्ज़र्व करें। आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी आँख ब्लिंक कर रही है समय समय पर, और ये भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप ब्रीथ भी कर रहे हैं। ओके, देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। जब आप नोटबुक पर लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड्स, या कभी आप घूमकर, पीछे घूमकर या टर्न होकर इधर उधर अपने फ्रेंड्स को देखते हो, तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव वाइल यू remain at the same place in these examples. Different parts of your body, इन ऊपर दिए हुए जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें आपके अलग अलग पार्ट्स मूवमेंट करते हैं। जब आप लिखते हैं तो आपके हैंड्स में मूवमेंट होते हैं, फिंगर्स मूवमेंट करते हैं, है ना। और जब आप टर्न करते हैं अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए, तो आपकी कौन सी बॉडी मूवमेंट होता है, आपके नेक में मूवमेंट होता है ना। तो while you remains and you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. You also move from one place to another. आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी मूवमेंट करते हैं। और आप you get up, आप उठते हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं और स्कूल जाते हैं, कंपाउंड में घूमते हैं, स्कूल के बाद फिर घर भी आते हैं, तो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है। आप चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, है ना। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। और टेबल नंबर 8.1 को फिल करें अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और इसको फिलअप करें। जैसे यहाँ टेबल 8.1 दिख रहा है, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स, जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे मूवमेंट करते हैं। काउज भी मूवमेंट होता है, चलते हैं, कैसे चलते हैं, लेग्स के थ्रू। ह्यूमन्स में मूवमेंट कैसे होता है, लेग्स के थ्रू, है ना। तो बॉडी पार्ट्स कौन से यूज़ होते हैं, लेग्स, और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉक। ओके, तो स्नैक्स में दिखा रहे हैं होल बॉडी, पूरी बॉडी मूव करती है। स्लिथर, है ना, खुद को स्लिथ करके चलते हैं। और बर्ड्स में कैसे मूवमेंट होता है, फ्लाई करते हैं ये, है ना। कैसे करते हैं, विंग्स के थ्रू। तो इनको आप फिल कर लेंगे। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिथर एंड स्विम। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ अदर वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वॉक करना, रन करना, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, जो ऊपर दिया हुआ है, स्लिथर या स्विम, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू एनिमल्स में मूवमेंट होता है। इट मीन्स दे आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाई आर देयर सो मेनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उन एनिमल्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों मूवमेंट करने में, कि मूवमेंट करने में कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई रन करके कर रहा है, कोई फ्लाई करता है मूवमेंट में, है ना, कोई जंप करता है, कोई क्रीप करता है। वाई इज़ इट दैट मेनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लिथर और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम। ऐसा मूवमेंट मेनी टाइप के जो एनिमल्स हैं उनमें ऐसा है, कोई स्नेक है तो स्लिथ कर रहा है या क्रॉल करेगा, फिश है तो स्विमिंग करेगा, ऐसा क्यों होता है। ओके, कम टू नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर और मानव के शरीर में होने वाले मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे इसमें। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। लेट अस लुक क्लोजली, सबसे पहले आप खुद के बॉडी मूवमेंट को स्टडी करो, उसको देखो, ठीक है। दूसरे को देखने से पहले खुद की बॉडी में जो होने वाले मूवमेंट है उनको आप देखो, उसके बाद आप
दूसरे टाइप के एनिमल्स को देखना। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? स्कूल में अगर फिजिकल एक्सरसाइज करा जा रही है तो उस समय क्या आप इन्जॉय फील करते हो? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? अलग अलग एक्सरसाइज में आप कैसे अपने हाथ को पैर को मूव कराते हो? ओके, लेट अस ट्राई सम ऑफ मेनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। और दूसरे अलग अलग तरह के मूवमेंट्स को हम करते हैं जिसमें हमारी बॉडी कैपेबल है, जिसको हम आसानी के साथ कर सकते हैं। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। बॉल एन इमेजिनरी बॉल, बॉलिंग करते हैं विकेट के लिए, ठीक है। मीन्स जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें हम बॉलिंग करते हैं, तो जैसे ही हम बॉलिंग करते हैं तो क्या होता है, किस तरह का मूवमेंट होता है, किस बॉडी पार्ट में हमारे मूवमेंट होता है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो आपने अपने आर्म को कैसे घुमाया? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? जब हम बॉलिंग करते हैं तो हमारे हाथ पूरा एक सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करता है ना। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट अ हिप। लेट जाएं और अपने पैर को हिप के चारों तरफ रोटेट करें। बेंड योर आर्म एट द एल्बो। एल्बो पर अपने आर्म्स को बेंड कर लें। एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। लेग को नी पर मोड़ लें, हाथ को नी पर मोड़ लें। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, और अपने हाथ को सीधा सीधा स्ट्रेच कर लें, फैला लें। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स, और अपने हाथ को फिर से बेंड करें, फिर से मोड़ें और अपने शोल्डर को अपने फिंगर से टच करें। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आप अपने आर्म का कौन सा पार्ट बेंड करते हो, कौन सा हिस्सा को मोड़ लेते हो? स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। अपने हाथ को अब सीधा करो और नीचे करने की कोशिश करो। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप ऐसा कर लेते हैं? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2। टेबल नंबर 8.2 को आपको फिल करना है अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूव करा के। जैसे एग्जांपल में यहाँ एक दिया हुआ है पहले से ही, टेबल 8.2 में मूवमेंट्स इन अवर बॉडी। नेक रोटेट्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से रोटेट करता है, नहीं करता है, क्योंकि हम 360 डिग्री पर इसको पूरी तरह से रोटेट नहीं करा सकते। ओके, रोटेट्स पार्टली या टर्न्स, आंशिक रूप से थोड़ा सा रोटेट करेगा, या फिर हम लोग टर्न करते हैं तो ये टर्न करता है। बेंड करता है, लिफ्ट करता है, डज नॉट मूव एट ऑल, पूरा मूव नहीं करता। तो वैसे आपको करना है। रिस्ट भी क्या करेगा? रोटेट्स कम्प्लीटली, यस रोटेट कर लेगा, है ना, टर्न भी कर लेगा। बेंड, बेंड कर लेंगे रिस्ट को, ठीक है, इसको आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट टू दिस, वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजली इन वेरियस डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन? वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव फ्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी? क्यों हम अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को ही सारे डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं? क्यों हम अपनी बॉडी पार्ट्स के कुछ ही बॉडी के कुछ पार्ट्स को ही आसानी के साथ मूव करा लेते हैं, जबकि दूसरों को हम मूव नहीं करा पाते? नेक्स्ट है एक्टिविटी 1, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर। फिगर 8.1, प्लेस अ स्केल, एक स्केल को रखो लेंथ वाइज जैसे कि फिगर में दिख रहा है, और एल्बो के साथ उसको, जो एल्बो सेंटर में होगी उस स्केल के, उसको क्या करेंगे? टाई अप कर देंगे। आज योर फ्रेंड आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अपने फ्रेंड से कहो इसको टाई अप कर दें, और आप कोशिश करो कि इसको आप क्या कर सकें? बेंड कर सकें। दिस टाइम आर यू एबल टू टाई अप? Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together? क्या आपने नोटिस किया कि आपके बॉडी पार्ट्स वही मूव कर सकते हैं जहाँ पर ज्वाइंट होंगे, जैसे कि एल्बो, शोल्डर, या फिर आपकी नेक, गर्दन। These places are called joints. ऐसे स्थान को हम joints कहते हैं।
कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स? क्या आप दूसरे इस तरह के ज्वाइंट्स के भी एग्जांपल दे सकते हैं? इफ़ योर बॉडी हैज़ नो ज्वाइंट्स, डिड यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? यदि आपकी बॉडी में कोई ज्वाइंट ना हो तो आप क्या उन प्लेसेस को आप मूव करा सकते हैं? नो, वी आर अनेबल टू मूव दैट पार्ट. What exactly is joint together at these joints? What exactly is joint? इन joints पर वास्तविकता में जुड़ा क्या होता है जिसे वो मूव करते हैं? Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. अपने हाथ की उंगली को लो और उसके टॉप अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड पर, फेस, नेक, गर्दन, नाक, कान, शोल्डर, बैक ऑफ द शोल्डर, शोल्डर के पीछे, हैंड्स और लेग्स और फिंगर्स और दूसरी जगह पर भी उसको प्रेस करो अपनी उंगलियों से. तो आपने क्या नोटिस किया? कुछ समथिंग यू हैव नोटिस्ड अगेंस्ट योर फिंगर्स. आपने अपने फिंगर्स के अगेंस्ट में कुछ नोटिस किया है. कुछ हार्ड सब्सटेंस आपको मिला है. दैट हार्ड स्ट्रक्चर क्या था? दैट हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स. वो हार्ड स्ट्रक्चर हड्डी है, बोन्स है हमारी. Repeat this activity on other parts of your body. You so many bones. Repeat this activity. इस एक्टिविटी को आप अपने बॉडी पार्ट्स के दूसरे हिस्से पे भी कर सकते हैं, बॉडी के दूसरे पार्ट में भी इस एक्टिविटी कर सकते हैं. Then you will get again that there is bones. Okay. Bones cannot be bent. Bones bent नहीं हो सकती, हड्डियाँ मुड़ नहीं सकती. So how do we bend our elbow? तो हम अपने एल्बो को कैसे बेंड करते हैं? It is not one long bone from the upper arm to our wrist. ये इसमें सिर्फ एक लंबी सी बोन नहीं होती जो अपर आर्म और हमारे रिस्ट को जोड़ी होती है. It is different bones joined together at the elbow. यहाँ एल्बो पर दो अलग अलग बोन्स ज्वाइंट होती है. Similarly, there are many bones present in each part of the body. ठीक इसी तरह हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में अलग अलग तरह की बोन्स अटैच्ड होती हैं. We can bend or move our body only at those points where bones meet. हम अपने बॉडी की बोन्स को तभी बेंड कर सकते हैं जब वहाँ पर दो बोन्स का एक दूसरे से मिलती हों. मीन्स दो बोन्स मिलकर के एक जॉइंट का फॉर्मेशन करती हों. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी अस डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं जो कि हमारे मूवमेंट्स को, हमारी बॉडी मूवमेंट्स या एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. नंबर फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. एक्टिविटी नंबर 2, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर. एक पेपर ले लीजिए और उस सिलेंडर की फॉर्म में उसको रोल कर लें. ठीक है. मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल. प्लास्टिक की बॉल या फिर कोई पुरानी बॉल ले लें, प्लास्टिक की या फिर रबर की, और उसमें एक छोटा सा होल कर लें. और जो सिलेंडर आपने प्रिपेयर किया उसको अकॉर्डिंग टू फिगर 8.2 के अकॉर्डिंग उसको उसके अंदर एडजस्ट कर लें. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in. आप उसको अंदर आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे. ओके. पेपर सिलेंडर को लेकर के उस बॉल में एडजस्ट कर देंगे. तो अब आप क्या करेंगे, पेपर सिलेंडर ये आपके आर्म हो गया. अब आप इसको रोटेट करके देखिए क्या ये रोटेट हो पा रहा है. अप डाउन रोटेट हो जाएगा चारों तरफ. ठीक है. तो जो पेपर सिलेंडर है ये आपके आर्म है और जो बॉल है वो शोल्डर हो गए. बॉल इज़ लाइक योर पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ ज्वाइंट. बॉल आपके आर्म का पार्ट है जैसे जिसमें आपका आर्म जुड़ा हुआ है. शोल्डर है बॉल जो कि आर्म आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है. आर्म एक तरह से क्या है, पेपर सिलेंडर का बना हुआ है और ये बॉल क्या है, ये आपका आर्म हो गया है. ओके. और ये पेपर सिलेंडर है. पेपर सिलेंडर इट इज़ लाइक योर आर्म. ओके. तो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी. हॉलो स्पेस
जो राउंडेड एंड है जो अंदर का वो कैविटी में फिट होता है, जो कि अंदर का हॉलो स्पेस है, खाली स्पेस होता है जहाँ पर हमारे आर्म्स की बोन फिट हो जाती हैं। सच ए ज्वाइंट अलाउस मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। इस तरह के जो ज्वाइंट्स होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं। कैन यू नेम अनदर सच ज्वाइंट you can think of recollecting the body movements we tried at the beginning of this section? क्या आप इस तरह के दूसरे जॉइंट्स का नाम भी बता सकते हैं, सोचकर दूसरा बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में इस तरह के दूसरे मूवमेंट क्या हो सकते हैं? ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस इज द नेम। पिवटल जॉइंट। Next heading is pivotal joint. The joint where our neck join the head is a pivotal joint. ऐसा स्थान जहाँ पर हमारा जो नेक है, हमारी जो गर्दन है जो जुड़ी होती है वो पिवटल जॉइंट कहलाता है। हमारी जो नेक है वो हमारे हेड को जुड़ी होती है, that is pivotal joints. ये है हमारा हेड, सपोर्ट कर लेते हैं, और ये हमारी क्या है, नेक, और ये जो पार्ट है दैट इज पिवटल जॉइंट। ओके, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये हमारे हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मीन्स आगे और पीछे टर्न करने में, आगे और पीछे घूमने में हेल्प करती है। ओके, और इसे हम राइट और लेफ्ट भी देख सकते हैं, दाएं बाएं भी देख सकते हैं। ट्राई दीज मूवमेंट्स, हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल। ट्राई दीज मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स को हम ट्राई करें, क्या ये पूरे के पूरे ये मूवमेंट्स जो हैं हमारे आर्म से, जो हमारा आर्म था जो हम चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर लेते थे, क्या ये उसी की तरह रोटेट कर रहे हैं? इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट की तरह रोटेट कर रहा है? नहीं करेगा। इन पिवटल जॉइंट अ सिलेंडर बोन रोटेट, इन पिवटल जॉइंट सिलेंडर बोन इज रोटेट इन अ रिंग, ये रिंग के फॉर्म में रोटेट करता है। पिवटल जॉइंट कैसे फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में रोटेट करता है। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट्स। ओपन एंड क्लोज अ डोर फ्यू टाइम्स, कुछ बार दरवाजे को खोलें और बंद कर लें, 2-4-10 बार खोलें और बंद करें, और उसको हम ऑब्ज़र्व भी करेंगे केयरफुली कि दरवाज़ा जो खुल रहा है, डोर हमारा जो ओपन हो रहा है और डोर क्लोज हो रहा है, ठीक है, उस टाइम हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, तो उसमें कुछ जो डोर हमारा है लगा हुआ है, किसी चीज़ पर वो टिका हुआ है ना, तो उससे हमारा डोर अलाउ होता है कि वो बैक एंड फोर्थ आता है, मीन्स आगे और पीछे मूवमेंट होता है, डैट इज़ हिंज। दरवाज़ा जो लगा होता है वो हिंज पर, कब्जे पर लगा होता है ना। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी थर्ड। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट, हिंज के मूवमेंट को हम ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ पर कितने टाइप के यहाँ पर मूवमेंट, कितना मूवमेंट कराता है ये। मेक अ सिलेंडर विथ अ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5। फिगर नंबर 8.5 में जैसा कि दिखाया जा रहा है, एक सिलेंडर प्रिपेयर करो कार्डबोर्ड की हेल्प से और या फिर थिक पेपर चार्ट की हेल्प से। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय प्रेसिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन, और उसमें अटैच कर दें, अपनी पेंसिल को लेकर के उसमें डाल दें और उसको जैसे कि फिगर में दिख रहा है इस तरह से उसको सेट कर दें। ओके, मेक अ hollow half cylinder from cardboard such that the roll up cylinder can fit inside the easily, और वो आसानी के साथ इंसाइड हो जाए, ठीक है। मेक अ hollow हाफ सिलेंडर, अब दूसरा हाफ सिलेंडर प्रिपेयर करेंगे और उसमें जो पहले सिलेंडर हमने प्रिपेयर किया है उसी में उसको एडजस्ट कर देंगे कि वो आसानी के साथ उसमें फिक्स हो जाए।
The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. अब इसको हम मूव कराएंगे तो ये क्या है, हिंज के फॉर्म में वो रोटेट करने को अलाउ करेगा. ओके. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movements like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. अब rolled up cylinder को अब मूव करने की कोशिश करें. हाउ डज इट मूव, ये कैसे मूव करता है. हाउ इज़ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सा विथ आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया था, क्या उस तरह से ये मूवमेंट करता है या उससे वो ये डिफरेंट है. वी सा दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1. इस तरह का मूवमेंट हम एल्बो में देखे हैं जो कि एक्टिविटी 1 में दिखाया गया है. वॉट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5, जो कि हमने फिगर 8.5 को हमने कंस्ट्रक्ट करके दिखाया हुआ है. इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिंज, क्या फिगर 8.5 हिंज से डिफरेंट है. बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच हिंज अलाउज मूवमेंट. लेकिन ये इलस्ट्रेट करता है, ये पहचानता है कि डायरेक्शन में कि हिंज का मूवमेंट कैसा होता है. द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स. एल्बो एक ऐसा हिंज जॉइंट है जो कि बैक और फोर्थ, आगे और पीछे को ही सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट अलाउ करता है. सिर्फ इससे मूवमेंट कैसा होगा, बैक एंड